भारत के लोगों ने एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। चाहे अमेरिका हो या यूरोप, हर कोई इस उपलब्धि को देखकर हैरान है। यहाँ तक कि अरब देशों के शेख भी इस सफलता से अपनी आंखें चौंधिया चुके हैं। और दोस्तों, आज आपको यह भी पता चलेगा कि क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उनके समर्थक भारत के पीछे पड़ गए हैं और क्यों वे भारत के लोगों पर नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक उपलब्धि की एक बड़ी दुविधा भी है कि इसे देखकर कुछ लोग बेहद दुखी होंगे, वहीं कुछ लोग हद से ज्यादा खुश हो जाएंगे। आखिर क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये आपके लिए तो सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफी मदद मिलती है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब बेटा अपने घर से बाहर निकलता है और कुछ बड़ा करता है तो वह सिर्फ अपने माता पिता का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करता है। और इस बार भारत के बेटों और बेटियों ने वह कारनामा कर दिखाया है जो किसी भी अन्य देश के लोगों ने आज तक नहीं किया। जी हाँ, भारत के प्रवासी नागरिकों यानी NRI ने इस साल ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि अमेरिका, चीन, ब्रिटेन तो छोड़िए, यहाँ तक कि अरब देशों के शेख भी दंग रह गए हैं। असल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI, जो हमारा केंद्रीय बैंक है, हर साल भारत की वित्तीय रिपोर्ट जारी करता है। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि हमने किस क्षेत्र में कितना अच्छा प्रदर्शन किया और कहां-कहां सुधार की जरूरत है। RBI की एक खास रिपोर्ट ऐसी भी होती है जिस पर भारत की सरकार से ज्यादा विदेशी सरकारें ध्यान देती हैं, और वो रिपोर्ट होती है रेमिटेंस की, यानी ऐसा पैसा जो विदेशों से भारत में आता है और जो भारतीयों द्वारा विदेशों से ही भेजा जाता है। अब ऐसे में खबर यह है कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में भारत को विदेशों से कुल 135.46 बिलियन डॉलर यानी लगभग 11.54 लाख करोड़ रुपए का रेमिटेंस मिला है। अगर आपको लग रहा है कि ये कोई छोटी मोटी बात है, तो आपको बता दें कि ये कोई मामूली रकम नहीं है, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा विश्व रिकॉर्ड है। ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि भारत की मेहनत, उसकी विदेश नीति की सफलता और प्रवासी भाइयों बहनों की देश के प्रति अपार श्रद्धा का जीता जागता प्रमाण है। लेकिन यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि इसमें रणनीति, कूटनीति, अमेरिकी राजनीति की चालें, ट्रंप की रणनीति और भारत की आर्थिक संप्रभुता की एक नई मिसाल भी छुपी है। इतिहास में पहली बार प्रवासी भारतीयों ने अपने देश को इतना ज्यादा पैसा भेजा है। पिछले साल भी भारत इस मामले में टॉप पर था, लेकिन इस बार जो आंकड़ा आया है उसने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मनी कंट्रोल, DNA इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट पोस्ट जैसी प्रतिष्ठित मीडिया संस्थाओं ने इस रिपोर्ट को बड़े पैमाने पर कवर किया है और बताया है कि भारत अब पूरी दुनिया का नंबर 1 रेमिटेंस रिसीविंग देश बन चुका है। यह राशि भारत की कुल GDP का लगभग 3.5% हिस्सा है। तुलना करें तो यह रकम पाकिस्तान के पूरे विदेशी मुद्रा भंडार से 5 गुना अधिक और बांग्लादेश के पूरे बजट से 3 गुना ज्यादा है। और ये आंकड़े जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा कि 90 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनकी कुल GDP भी 135 अरब डॉलर के आसपास नहीं पहुंचती। इसके बाद नंबर 2 पर मैक्सिको है, जहां के लोगों ने सालाना 68 अरब डॉलर कमाकर अपने देश भेजे, जो कि भारत का आधा भी नहीं। तीसरे नंबर पर चीन है, जो सालाना लगभग 50 बिलियन डॉलर ही भेज पाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल भारत ने 139 बिलियन डॉलर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इस बार 135 अरब डॉलर के साथ पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि यह पैसा कहां से आया। सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका से आया है, जहां का योगदान लगभग 27% रहा। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, सऊदी अरब, कतर, ब्रिटेन, सिंगापुर जैसे कई देशों का भी बड़ा योगदान रहा है। इसका मतलब साफ है कि भारत के श्रमिक, इंजीनियर, डॉक्टर, टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स और व्यापारी हर देश में भारत का परचम लहरा रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो निश्चित रूप से सराहनीय है। लेकिन इस रेमिटेंस से भारत को क्या फायदा होता है? क्योंकि यह पैसा तो विदेश में रहने वाले लोग अपने परिवारों को भेजते हैं, तो इससे हमें या देश को क्या फायदा? तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि इसका देश की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर होता है। सबसे पहली बात, इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, जिससे रुपया मजबूत होता है। विदेशों में रहकर जो पैसा भारत में भेजा जाता है वह ज्यादातर डॉलर या अन्य विदेशी मुद्रा में होता है। RBI इस पैसे को अपने पास रख लेती है और भारतीय परिवारों को बाहर की करेंसी को कन्वर्ट करके रुपये में उपलब्ध कराती है। इससे रुपए का मूल्य डॉलर के मुकाबले स्थिर रहता है।
चूंकि यह पैसा मिडिल क्लास और लोअर क्लास परिवारों तक पहुंचता है, इसलिए ग्रामीण इलाकों और ग्रामीण बैंकों को भी इसका लाभ मिलता है, जिससे ग्रामीण निवेश और विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा भारत अपनी ज्यादातर जरूरत की चीजें विदेश से खरीदता है, चाहे कच्चा तेल हो, प्राकृतिक गैस हो या कोई टेक्निकल सामान, और ये सभी पेमेंट अमेरिकी डॉलर में होती है। इसलिए आरबीआई के पास डॉलर का अच्छा भंडार होना आवश्यक है। यही पैसा देश की अर्थव्यवस्था में खून की तरह दौड़ता है, जिसे आप राष्ट्र निर्माण की ऑक्सीजन कह सकते हैं। लेकिन अब अमेरिका जैसे देशों की नजर भारत को इस मामले में नीचा दिखाने पर लगी है। पहले भारत को विदेश से भेजे गए रेमिटेंस पर अमेरिका में कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने 5% टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था। इसका मतलब था कि भारतीयों की कमाई पर अमेरिका अतिरिक्त टैक्स लगाएगा। जब भारत के साथ ट्रेड डील पर सहमति नहीं बनी, तो इस टैक्स को घटाकर 3.5% कर दिया गया। फिर हाल ही में वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के तहत इसे 1% पर ला दिया गया, जो 2026 से लागू होगा। मतलब अगर कोई भारतीय अमेरिका में पैसा कमाकर भारत भेजता है, तो हर $100 में से $1 अमेरिका को टैक्स के रूप में देना होगा। फिलहाल यह फैसला अमेरिका के ऊपर निर्भर करता है। यह कई लोगों के लिए दुखद है, क्योंकि भारत के टेक्नीशियन, इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेशनल्स अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे रहे हैं। अपने देश और परिवार को छोड़ देकर वहां रहकर वो उनके देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं, पर भारत को उनके योगदान के अनुसार समर्थन नहीं मिल पा रहा है, जबकि वे सामने वाले देश की आर्थिक रीढ़ बने हुए हैं। फिलहाल देखना होगा कि अमेरिका आगे क्या कदम उठाता है, लेकिन अभी के लिए भारत दुनिया का नंबर 1 रेमिटेंस रिसीविंग देश बन चुका है, जिसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अमेरिका का ये कोई नया रवैया नहीं है। जब उसने भारत को नीचे दिखाने की कोशिश की है, इससे पहले भी अमेरिका को जब भी लगा है कि भारत आगे निकल रहा है या किसी क्षेत्र में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है, अमेरिका ने तब भारत को नीचे दिखाने के लिए नई चालें चली हैं। ऐसे में कमेंट बॉक्स में भारत के उन लोगों को बधाई दें जिन्होंने देश का यह गौरव बढ़ाया। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस जानकारी से रूबरू हो सकें। और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ऑल पर सेट कर लें। जय श्री राम।